इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और ईरान इराक सीमा पर कुर्द लड़ाकों की हलचल तेज हो गई है। कुर्दों ने कहा सुरक्षा बल सीमा के पास स्टैंड बाय पर हैं। अमेरिकी अधिकारी कुर्द बलों के संपर्क में हैं। तो देखिए एक नया फ्रंट ईरान के खिलाफ खुलने वाला है, ऐसा लग रहा है। कुर्द लड़ाकों में हलचल है और अगर कुर्द लड़ाके भी इस ऑपरेशन में शामिल हुए तो ये मान के चलिए कि ईरान में पहला मेजर ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। तो ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन क्या शुरू हो जाएगा? क्या बूट्स ऑन ग्राउंड अब शुरू होने वाला है? खबर क्या है? ईरानी सीमा पार कुर्द लड़ाके अलर्ट हुए। अमेरिका ने ऑपरेशन में मदद मांगी है कुर्द लड़ाकों से। इराक सीमा पार कुर्दों के हजारों की संख्या में सैनिक तैनात हैं। इराकी कुर्दों के ईरानी कुर्दों से नजदीकी संबंध है। नेतन्याहू कुर्दों को विद्रोह के लिए तैयार कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के दौरान बनी थी ये योजना। ट्रंप ने कुर्द नेताओं से फोन पर बात की थी। कहां कहां पर कुर्द है आप जरा ये समझिए। ईरान, इसके अलावा इराक, सीरिया, यहां पर जो कुर्द के सैनिक हैं, लड़ाके हैं, वो मौजूद है। मेजर जनरल संजय सोई सर, ये तो कहा ही जा रहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल इस बारे में सोचते, वो बात अलग है कि मोसाद के एजेंट जरूर अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में सोचते हैं तो फिलहाल ये दूर की कौड़ी है। अब जब कुर्द के जो लड़ाके हैं उनसे मदद ली जा रही, तो ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना मददगार हो सकता है? देखिए ऐसा है कि जो बहुत ही यहाँ स्ट्रेटेजिक मूव अमेरिका ने किया, बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में मानता था कि जो ईरान की सरकार के खिलाफ एलिमेंट्स हैं उनको कहना कि भड़का के CIA और मोसाद उनको हथियार दे के, उनको आर्म करके वहाँ पर एक रेबेलियन करके कुछ इलाकों पर कब्जा करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। इस समय में ईरान का जो पश्चिमी इलाका है, वो जैसे जो इराक से बॉर्डर लगता है, इराक में भी कर्द ऑटोनोमस रीजन है, वहाँ से बेस बनाकर इनको सहायता देकर हमले किए जा रहे हैं और ईरान के अंदर तक आने की कोशिश की जा रही है। ईरान में भी एक कर्दिश प्रोविंस है, वो इलाका मिलता है उससे, इराक में है, इसके अलावा सीरिया में कर्ड्स हैं और टर्की में है। टर्की के कर्ड्स फिलहाल मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे, फिजिकली शायद नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टर्की इस समय में जैसा भी बात होती है न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो इराक की साइड से हो रहा है, जो ईरान के पश्चिमी प्रांत की तरफ में वो जो बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय की गई हैं और उनको हथियार दे के CIA भारी मात्रा में हथियार ट्रेनिंग दे के उनको एक बलवा खड़ा कर रहे हैं। साथ साथ में फिर वहीं से फिर एक देखिए दो बातें निकल के आती। एक तो वहाँ से बढ़ते बढ़ते आगे एक बाकी लोगों को भी जो ईरानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगी। दूसरा, कुछ इलाकों में अगर ये कब्जा कर लेते हैं तो एक फेस सेविंग भी हो जाता है कि हाँ भैया हमने यहाँ पर अपना रेजिम चेंज कर दिया। बिल्कुल सर। और देखिए एक बात तो बहुत तय है शुरू में कि आज नहीं तो कल जमीन पर तो उतरना ही होगा। और सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या जमीन पर उतरने का पहला कैरियर माध्यम ये कुर्द लड़ाके होंगे, इनके ग्रुप्स होंगे, इनका मिलिशिया होगा, क्योंकि अब शायद उनके एक्टिव होने का समय भी आ गया अमेरिका के रणनीति के हिसाब से देखें तो। और उत्तर पूर्वी सीरिया के कमीशली में मिसाइल गिरी है और शहर के पास खुले मैदान में ये मिसाइल गिरी है। कुर्द के कब्जे वाले इलाके में ये मिसाइल गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद जमीन में ये मिसाइल धंस गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। मिसाइल देखने के लिए लोग यहां पर जमा हो रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।